सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पेरिकल मिरर के बारे में जाना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये भी समझ के लिया। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आगे जाके हमें रे डायग्राम सॉल्व करनी है, इमेजेस का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पे हमें इन सारे टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। अब पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हमें पूरी स्फीयर का काम नहीं है, आप कोई भी मिरर कंसीडर कर सकते हो। आप कॉन्केव मिरर कंसीडर करो या फिर कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर करो, दोनों में भी ये सारी चीजें अप्लीकेबल है, यानी कि सेम है। अब यहाँ पे मैं कॉन्केव मिरर कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, सारी डेफिनेशंस को समझने के लिए। अब पोल क्या हो रहा है? द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी ये जो मिरर होता है, इस मिरर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है? द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, यानी ये जो हॉलो स्फीयर का हमने जो पार्ट निकाला है, ये तो हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, लेकिन हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देन नेक्स्ट, radius of curvature, the radius of hollow sphere of which mirror is a part, यानी radius of curvature किसे कहा जाता है? ये जो sphere है, इस sphere की जो radius होती है, यानी सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। तो चलो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाता है? ये हमारा कॉन्केव मिरर था, ये हमने पोल देखा, दैट इज द सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। देन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर किसका? हॉलो स्फीयर का। फिर हमने देखा जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या? द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है जो क्या कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन कर रही है, यानी ये जो सीधी लाइन होती है, सिंपल है बहुत, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देन नेक्स्ट टर्म होती है प्रिंसिपल फोकस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस, क्योंकि जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो रे डायग्राम में ये फोकस समझने के लिए बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बहुत आसान है। रे डायग्राम में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी फोकस क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे हमें आप डेफिनेशन के वाइज समझ के लेना है। तो फोकस यानी क्या? द पॉइंट ऑन विच द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज actually appear to meet after the reflection। अब ये तो बुक की डायग्राम हो गई। आसान भाषा में देखो, अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर में जो लाइट रेज है वो एक ही पॉइंट में से पास होते थे। हमने अभी डेफिनेशन देखी थी, क्या होते हैं? मर्ज होते हैं, मर्ज होते हैं, मीट होते हैं, तो एक ही पॉइंट में से पास होते हैं, वही पॉइंट यानी हमारा क्या होता है? फोकस होता है। ये तो बात होगी कॉन्केव की। अब कॉन्वेक्स में हम अपीयर कहते हैं। क्यों अपीयर करते हैं? क्योंकि बिहाइंड द मिरर वो क्या लाइट रेज क्या हो रही है? मीट हो रही है, क्योंकि फ्रंट में तो वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन पीछे हम उसको ऐसा अपीयर करते हैं कि वो वहां जाके मीट हो रही है, वही हमारा क्या होता है? फोकस होता है। एंड कॉन्केव में हमारा फोकस कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये फोकस यानी क्या? जहां से सारी पैरेलल लाइट रेज पास होती होंगी, वही पॉइंट यानी हमारा फोकस। अब यहाँ पे देखो, मान लो सपोज अगर मैं ये डिस्टेंस कंसीडर करती हूँ 8 सेंटीमीटर, सी से लेके पी तक, तो अब फोकस का डिस्टेंस कितना रहेगा? तो फोकस इन दोनों का हाफ होता है, यानी ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस ऑफ फोकस मिलता है, यानी फोकस हमारा होता है, ठीक है। समझ में? टेंशन लेने का नहीं है, जब हम रे डायग्राम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको वहां पे अच्छे से समझा के दूंगी। चलो नेक्स्ट होता है हमारा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ यानी क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट। बहुत इजी है, ये पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा अपर्चर। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा के देती हूँ। अपर्चर यानी क्या? साइज ऑफ मिरर। ये जो मिरर की साइज होती है, ठीक है, ये जो साइज है मिरर की, उसी को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके आगे का जो पोर्शन है यानी कि
रे डायग्राम सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। कॉनकेव मिरर के भी रूल्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल्स होते हैं। ये सारे रूल्स हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।